हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज सुबह सुबह हम चल पड़े सब खेत, और पापा जी भी आगे और बाकी और भी चले गए हैं आगे। तो मम्मी जी पीछे है, बाकी सब पहुँच गए हैं खेत में। तो अब हम भी चलेंगे। तो खेत जा रहे हैं हम मक्की तोड़ने। तो आज है मक्की तोड़ने का दिन। तो आज सब घर में है, तो इसलिए आज मक्की तोड़ लेते हैं और जल्दी से ख़त्म भी हो जाएगी। आज ना मौसम भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और धूप भी लग चुकी है। पर जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ अभी धूप नहीं लगी। अभी यहाँ पे धूप लगने को काफ़ी टाइम है। तो जब को धूप लगेगी तब को शायद हम मक्की भी तोड़ देंगे। आज ना मैंने इतनी बड़ी बिंदी लगाई है। मेरी मासी ने ना सुबह सुबह मुझे ये बड़ी बिंदी लगा दी है कि छोटी बिंदी मत लगाओ, आज तू बड़ी बिंदी लगा दे। तो मैंने भी लगा ली। तो पता नहीं कैसी लगी। और पीछे से देखो मेरा भूरा भी आ रहा है। ये देखो लोगों ने मक्की का घास निकाल भी दिया है और हमारे अभी मक्की खेत में ही है। तो अभी खेत में नहीं पहुंचे। और भाई जी देखो यहाँ पे मक्की का किल्टा ले भी गए हैं। तो अभी हम रास्ते में ही चल रहे हैं और मम्मी जी ना इस वाले रास्ते से आए और हम इस वाले रास्ते से आए थे। तो मम्मी जी भी पहुंच गए हैं यहाँ पे। आजकल देखो यहाँ पे कुम्मर कितने सारे हैं। अभी पके नहीं है पूरी तरह से, अगर ना पक जाएंगे तो ऐसे लगते हैं ना। तो आज के बाद ना कुम्बर में निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। अभी पहुँच गए हैं खेत में। और अगर आपने मेरा ब्लॉग पहले देखा होगा तो इन दो जगह में, नीचे वाले खेत में और ऊपर वाले खेत में, यहाँ पे राजमा बीजी थी। पर राजमा पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी राजमा नहीं मिली यहाँ से। तो इस बारी तो लगभग बारिश की वजह से फसल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई सबकी। तो ये रहा हमारा मक्की का खेत। तो यहाँ पे मक्की तोड़ना स्टार्ट भी हो गए हैं। तो कहीं बीच में पहुंची है मक्की तोड़ने। आधे खेत तक तोड़ भी दी है क्योंकि हम लेट हो गए आते आते। तो मक्की तोड़ने कौन कौन आया है तो आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखो मक्की के पौधे खाली हो चुके हैं। बॉबी ने भी अपना किल्टा कर दिया है भरी। तो ये है मेरी चाचू का बेटा, ये भी आया आज हमारी मक्की तोड़ने। हेलो। तो ये भी चल पड़ा है घर को मक्की का किल्टा लेके। तो अब देखते हैं अंदर कौन कौन है मक्की तोड़ रहा, क्योंकि इसके बीच से निकलना मुश्किल है। यहाँ पे देखिए मुझे राजमा जो कि पक चुकी है, क्योंकि आजकल राजमा दिखती नहीं। और ये है राहु। राहु का किल्टा भी भर चुका है और ये भी चल पड़ा है घर को। और ये देखो यहाँ पे कितने सारे मक्की तोड़ रहे हैं। ये है मामा जी, ये है मामी जी, और ये मेरे हस्बैंड, और वहाँ पे मम्मी जी तोड़ रहे हैं। तो ये हमारा किल्टा भर रहा है यहाँ पे। तन्मय को तो मैंने देखा ही नहीं, तन्मय भी आया है यहाँ पे मक्की तोड़ने। इसकी बैग भी भर चुकी है और अब जा रहा है ये घर को। तो अब मैं भी यहाँ पे तोड़ लेती हूँ मक्की। मक्की लगभग क्लोज होने वाली है, तो हमने फटाफट तोड़ दी है मक्की। तो इस बारी ना मक्की भी उतने अच्छे से नहीं है, कोई भी फसल अच्छे से नहीं हुई इस बार। ये अब हो गई है क्लोज यहाँ पे। तो ये देखो कितनी कितनी छोटी छोटी सी गुग्गू है यहाँ पे। थोड़ी थोड़ी दे दो मेरे हाथ में। इधर उधर ना कहीं भी देख नहीं रहा है कि राजमा के पौधा लगा है कहीं भी। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और गुग्गू दिए हैं, तो इनको डालते हैं जल्दी से किल्टे में। और किल्टा भी हमारा अब लगभग भर चुका है। तो ये हमारा किल्टा भर चुका है। सब कुछ ख़राब हो गया है, राजमा ख़राब हो गई है, मक्की ख़राब हो गई है, सारी फसलें ख़राब हो गई इस बार बरसात की वजह से। फाइनली मक्की तोड़ के हम हो गए हैं फ्री और हम निकल गए हैं उस खेत से इस खेत का मतलब उस साइड से पहुंच के हम लास्ट में यहाँ पे किल्टे यहाँ पे भर चुके हैं मक्की के। तो ये 4 किल्टे हो गए यहाँ पे। और मम्मी और मामी जी काट रहे हैं यहाँ पे घास और हम हो गए सब फ्री। तो ये किल्टे ले जाएंगे अब घर को। मैं बैठ के हूँ रेस्ट करने और मम्मी जी और मामी जी भी घास काट के लगभग फ्री हो चुके हैं। तो राटी 2 ही थी तो मैं रेस्ट कर रही थी। तो मम्मी जी अब फ्री हो चुके हैं। मम्मी जी पहले फ्री हो चुके हैं और मामी जी को थोड़ा घास काटना बचा था, तो यहाँ पे हम मामी जी का वेट कर रहे थे थोड़ी देर। हमारे भट्टू भी बन के हो गए तैयार। बुआ जी भी बैठ गए अपने भट्टू में और मम्मी जी भी बैठ रहे हैं।
और ये रहा मेरा भट्टू। तो मैं भी अपना बोझा उठाऊंगी, सबसे छोटा मुझे अपना ही लग रहा है। तो ये रहा मेरा। नीचे हमने मक्की वाला घास डाला है, ऊपर हमने जो दूसरा घास होता है वो वाला डाला है। हम भट्टू लेके चल पड़े हैं घर की ओर। और मेरे बुआ जी भी आ गए हैं। ये रहा मेरे बुआ जी का भट्टू और ये रहा मेरा भट्टू। तो मम्मी जी निकल गए आगे। और अब ना यहाँ से ऊपर चढ़ाई चढ़ने को है, तो अब हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अब बुआ जी जा रहे हैं अपने घर को, तो इनका रास्ता यहाँ से। बाय बाय। तो हमारा रास्ता यहाँ से ऊपर है, तो हम जाएंगे यहाँ से होके। लगी हरी मिर्च, तो यहाँ से तो 4 हरी मिर्च निकाल लेते हैं खाने को। तो मम्मी जी निकाल रही हैं यहाँ पे हरी मिर्च। खेत से आती ही ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो आते ही हमने पहले खाना खाया। तो खाना खाने के बाद अब हम बैठ के यहाँ पे रेस्ट करने, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और धूप भी सेक लेते हैं। यहाँ से सामने का व्यू देखो कितना मस्त दिखाई दे रहा है इस टाइम। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ है और धूप भी तेज़ खिली है यहाँ पे। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब मेरी तैयारी होगी है घर जाने की। तो हम हो गए हैं तैयार घर जाने के लिए। तो अभी हम गाड़ी का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ी देर गाड़ी का वेट कर लेते हैं यहाँ पे और फिर चले जाते हैं। फाइनली मेरी गाड़ी भी आ गई है। बाय 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 बाय। बाहर आके देखा तो यहाँ पे ना दुकानें भी बहुत अच्छे से सजी थी, क्योंकि कल ना दिवाली है। तो हमने भी थोड़ी बहुत दिवाली की शॉपिंग कर ली थी और फिर हम आ रहे थे घर को। तो आप सबको भी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर हम निकल गए घर की ओर। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से हम अभी आए, ये मेरे मायके साइड का रोड है। तो अब लग गया है मेरे ससुराल साइड का एरिया। तो जहाँ पे ऊपर ना धूप दिख रही होगी आपको, तो अभी हमने यहाँ पहुँचना है। हम पहुंच गए हैं अपने गांव में और वो रहा मेरा गांव। और ये रहे मेरे बैग। और मेरे हस्बैंड जी काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, तो एक बैग इनके पास भी है और एक मेरे पास भी है। तो यहाँ से ऊपर चलना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, पूरी चढ़ाई है घर तक की। मैंने भी बैग उठा दिया और चल पड़ी। हालांकि आप देख सकते हैं क्या ही हालत हुई है, हालत ख़राब हो गई। आज पूरे दिन का सफ़र रहा लगभग। तो अब चलते हैं और चढ़ते हैं अपनी चढ़ाई। बुरा मेरा सुंदर सा गांव कड़ाही। बरसात की वजह से ना रास्ते की इतनी बुरी हालत हो गई है, तो ये आप देख ही सकते हैं। यहाँ देखो पेड़ों की भी हालत खराब। अब जाके थोड़ा बहुत हो गया है चलने को, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्थर ही पत्थर। और यहाँ देखो ऊपर से जाके यहाँ पहुँच गए हैं पेड़। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया रास्ता। चलो जब मौसम साफ़ है तब तो ठीक है चलने को, जब मौसम ख़राब होगा, बारिश होगी, तब तो यहाँ से चल ही नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया रास्ता। वो देखो कहाँ जाके आया ऊपर से। इस बारी की जो बरसात हुई ना, इस बारी की बरसात ने बहुत ही बुरा हालत कर दी है, बहुत बुरे हाल कर दिए हैं। चलते चलते ना हालत ही ख़राब हो गई। वो आपकी मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, मेरी सांस ना बहुत ज़्यादा फूल गई है। और ये आप देख सकते हैं मेरे दुपट्टे में कितने सारे कुम्मर फंस गए हैं। और अगर मेरे दुपट्टे की ये हालत, तो मेरे कपड़ों के क्या ही हालत हो सकते हैं, वो तो आप सोच ही सकते हैं कि हालत कितनी ख़राब होंगी मेरे कपड़ों के। और यहाँ से ये चढ़ाई चढ़ना ना इतना ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। ये तो शायद आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है चढ़ाई चढ़ना। और मेरे हस्बैंड जी इतने आगे आगे जा रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। मैंने ना अपना बैग भी इनके पास दे दिया, फिर भी ना ये चढ़ाई चढ़ना बिल्कुल मुश्किल है। और मुझे ना चढ़ाई चढ़ते ही इतनी ज़ोरों से प्यास लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो घर जाके पहले कुम्बर छानने पड़ेगी अपने कपड़ों से, इतनी हालत ख़राब हो गई है कपड़ों की।